हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑफ ऑल यू। देखिए स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं बायोलॉजी की पहली क्लास। इसमें हम आपके लिए समझाएंगे जीव विज्ञान की शाखाएं। और देखिए हमारा चैनल बायोलॉजी विद एन के नाम से जो है यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आप। इसमें जो है देखिए सबसे पहले नंबर 1 देखते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी यानी शारीरिकी। इसके अंतर्गत जो है हम किसका अध्ययन करते हैं? देखिए जीवों के शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में नंबर 2 आया हमारा हिस्टोलॉजी यानी औतिकी। ऊतकों को अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार हमारा है फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान। इसके अंतर्गत विभिन्न अंगों एवं अंग तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार एम्ब्रायोलॉजी, भ्रूण की, जिसमें जो है जीवों के परिवर्धन और उनके विकास का अध्ययन किया जाता है। समझे। इसके बाद में जो है यूजेनिक्स, सुजनुकी के अंतर्गत आनुवंशिक नियमों द्वारा मानव जाति का सुधार किया जाता है, मतलब इसका अध्ययन किया जाता है हमारा इसमें। और इसके बाद में जो है हमारा आता है इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी में जीवों और उनके वातावरण का अध्ययन किया जाता है। यानी जीव हमारे वातावरण में रह रहे हैं और वातावरण, उनके बीच में दोनों के जो है क्या संबंध रहता है, उसका अध्ययन ये हमारा पारिस्थितिकी के अंतर्गत या इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार पैलिएंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्मिकी, यानी इसे हम बोलते हैं हिंदी में जीवाश्मिकी, यानी इसके अंतर्गत किसका किया जाता है? जीवों के जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार टैक्सोनॉमी में क्या होता है? देखिए टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी, जिसके खोजकर्ता जो है कौन थे? कैरोलस लिनियस। समझे। तो इसमें जो है जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, मतलब जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद पैरासाइटोलॉजी, इसमें जो है परजीवी विज्ञान, इसे बोलते हैं हम परजीवी विज्ञान। इसमें दूसरे जीवों के अंदर बाह्य परजीवियों का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार कैरियोलॉजी, केंद्रक विज्ञान होती है, इसमें जो है केंद्रक के बारे में अध्ययन किया जाता है। और इसी प्रकार ये क्रायोबायोलॉजी, हिम विज्ञान, जैसे हम बोलते हैं हिम विज्ञान, इसमें जो है कम ताप पर जीवों को सुरक्षित रखने का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार माइक्रोबायोलॉजी में जो है, यानी इसे हम बोलते हैं सूक्ष्म जैविकी, इसमें जो है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है जो हमारी नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, जिन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, उनका अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार इसके बाद है इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, मतलब कोई भी जीव है उसके जो है शरीर की जो प्रतिरक्षा होती है वो उसका अध्ययन हमारा किसके अंतर्गत किया जाता है? इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत। इसी प्रकार हिपेटोलॉजी यानी यकृत विज्ञान, इसके अंतर्गत जो है हमारा यकृत का अध्ययन किया जाता है। समझे। इसी प्रकार ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, यानी अस्थि विज्ञान कहते हैं इसे, अस्थियों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार देखिए जाइनकोलॉजी, स्त्री रोग विज्ञान, इसके अंतर्गत मादा जनन तंत्र और इनसे संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार हर्पेटोलॉजी यानी सरीसृप विज्ञान, इसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार इक्थियोलॉजी के अंतर्गत जो है हमारा मत्स्य विज्ञान, जैसे हम बोलते हैं, तो इसके अंतर्गत हम मछलियों का अध्ययन करते हैं। जितने भी प्रकार की मछलियाँ होती हैं हम इक्थियोलॉजी के अंतर्गत इनका अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार प्लांट पैथोलॉजी यानी पादप रोग विज्ञान, इसके अंतर्गत पौधों के रोग और उनसे उपचार का अध्ययन किया जाता है। समझे। इसके बाद बैक्टीरियोलॉजी,
जीवाणु विज्ञान, इसके अंतर्गत जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी, इसके अंतर्गत विषाणु, मतलब ये हमारा जो है वायरोलॉजी यानी विषाणु विज्ञान, इसके अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी भी बोल सकते हैं इसे, या एल्गोलॉजी भी बोल सकते हैं। इसके मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं हम शैवाल विज्ञान, और इसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन, जितने भी प्रकार के हमारे शैवाल होते हैं वो इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसके बाद माइकोलॉजी, ये है हमारा कवक विज्ञान, कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार एग्रोस्टोलॉजी, इसके अंतर्गत घासों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान, खेतों में उगाए जाने वाले पौधों और मृदा का अध्ययन सस्य विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, यानी एग्रोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद एंथोलॉजी, एंथोलॉजी के अंतर्गत जो है हमारा पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। जो है वृक्षों में, मतलब वृक्ष की कितनी आयु है किसी वृक्ष की, उसका अध्ययन किया जाता है। और वो किसके आधार पर किया जाता है, वो उसके मतलब किसी वृक्ष के वार्षिक वलय होते हैं, उनकी संख्या के आधार पर उनका अध्ययन किया जाता है कि वृक्ष की आयु इतनी हो गई। इसके बाद फिर आता है हमारा फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर यानी पुष्प कृषि, सजावटी पुष्पों के संवर्धन का अध्ययन फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। यानी फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत जो सजावटी पुष्प होते हैं उनको उगाने की विधि सिखाई जाती है, मतलब कैसे वातावरण में, कैसी मिट्टी में उन्हें उगाना चाहिए। इसके बाद पेलिनोलॉजी, पेनिनोलॉजी यानी पराग कणों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, पेलिनोलॉजी के अंतर्गत। इसी प्रकार ओलरीकल्चर, ओलरीकल्चर के अंतर्गत उन पौधों का अध्ययन किया जाता है जिनसे सब्जी प्राप्त होती है, यानी सब्जियों का अध्ययन जो है हमारा ओलरीकल्चर के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो है यानी उद्यान कृषि, यानी जो वानस्पतिक उद्यान होते हैं उनमें जो है फल, सब्जियों और सजावटी पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। इसमें फलों जैसे वृक्षों का भी, फलों वाले वृक्षों का भी, और सब्जियों का और सजावटी पुष्पों का भी अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार पीडोलॉजी, पीडोलॉजी के अंतर्गत हमारा जो है इसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है, यानी मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, किस स्थान पर किस प्रकार की मिट्टी है वो इसी के अंतर्गत हम करते हैं। इसी प्रकार बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी शाखा है जीव विज्ञान की जिसमें सजीव और उनसे प्राप्त पदार्थों का औद्योगिक क्रियाओं में प्रयोग किया जाता है, मतलब उसका अध्ययन किया जाता है, ये होता है। ये तो हो गया हमारा। इसके बाद में आता है हमारा जीव विज्ञान का इतिहास। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।